करना, किसी को ना मिलना तो किसी को 7-8 गिलास मिल जाने। उन्होंने अमृत तैयार करके दिया तो गुरु जी बोले, कहते ले पीला, आज तो बाद तेरी लाली भी खत्म। वो ऐसा अमृत जाम मैंने पिया, 2-3 दिन में पूरी रेडनेस भी गायब हो गई। अब पूरे 29 साल हो गए, मई के महीने में गया था मैं, पूरे 29 साल हो गए हैं। कभी आज तक एक बार भी मेरे को आँख के डॉक्टर के पास उस प्रॉब्लम के लिए नहीं जाना पड़ा आज तक। हाँ, छोटी मोटी आ जाती है, कभी थोड़ी सी इन्फेक्शन आ गई जो मौसम के लिहाज से है या किसी को हो जाए, तो मैं अगर गया हूँ तो नए डॉक्टर के पास अगर कहीं गया हूँ तो उसने मेरे को ज़रूर पूछा है कि आपकी आँखों में प्रॉब्लम क्या आई थी। उनको समझ नहीं आई, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन ऐसी होती है आँख में कि ये सारी उम्र नहीं जाती, हल्की सी चाहे रह जाए ज़रूर सारी उम्र रहती है, ये कभी पूरी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि इतना ट्रीटमेंट हुआ, इंजेक्शन के साथ ख़त्म नहीं हुई तो वैसे कैसे ख़त्म हो जाना। थोड़ी सी स्टेबल रहती है, लेकिन वो भी नहीं है। गुरु जी हमेशा कहते थे, कहते मैं पक्का काम करदा, कच्चा नहीं करदा। जिसको जो बोल देना गुरु जी ने वही हो जाना। यह मैंने बहुत कुछ देखा हुआ। 16 साल जो साइंस मेरे पे जोर लगाती रही, किसी ने मेरे को 6 महीने रखा, किसी ने 4 महीने रखा, किसी ने 3 महीने रखा, लेकिन कुछ ना हो सका। सो वो गुरु जी ने कर दिखाया। एक सत्संग में सुना के फिर आगे आगरा से भाटिया साहब आए हैं, वो भी अपना सत्संग सुनाएंगे। तो समय हमें ज़्यादा ना लो, क्योंकि सबको पता है कि गुरु जी के क्या क्या करिश्मे हैं। हम सुनाने लगे तो शायद कई महीने साल ही निकाल दें, जितना कुछ दिखा है मेरे फादर के। अब इसमें सत्संग में आप थोड़ा सा ख्याल रखना, ध्यान देना इस बात पे। ये बीमारियां छोटा मोटा, या गुरु जी कहते थे ये तो बहुत छोटी छोटियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं मैनूं आके दस दिओ, कोई चंगी चीज़ मेरे को मंगो। मैं तो इन्ना कुछ लैके बैठा, कोई बंदा आंदा ही नहीं मेरे को जो कोई चंगी चीज़ मंग ले। सब कोई लत्त दुखदी, कोई बांह दुखदी, कोई शुगर हो गई, कोई कैंसर हो गया, कोई कुछ हो गया, सब इसे पीछे ने। मेरे फादर के रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया, ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन आगे जाके डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर ट्रीटमेंट होने के बावजूद इतनी स्पीड से अब बढ़ना शुरू हो गया है कि कुछ ही दिनों में इनका स्टूल आना बंद हो जाएगा। और जो स्टूल है सारा वोमिटिंग के रास्ते फिर बाहर आता है। इतनी ये गंदी बीमारी है। मेरे फादर ने सुन लिया, वो घबरा गए कि ऐसी पोजीशन में मैंने आना है। उन्होंने फटाफट लुधियाने थे मेरे छोटे ब्रदर के पास, वो कहने लगे कि अभी चल गुरु जी के पास। शाम को आ गए 4-4:30 बजे। गुरु जी पहली शिफ्ट लगा के हॉल में ऐसे नीचे बैठ जाते थे, बैठे हुए थे। तो गेट नॉक हुआ, मैं गया, जाके देखा तो मेरे फादर थे। अंदर आए तो उन्होंने पूछा, आओ पिंडर साहब कितना आए हो। बैठ गए तो बैठ के उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बताया है कि गुरु जी अगर आपने मेरे को ठीक ना किया, मैं नरक नहीं भोगूंगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये उनकी अब मौज की बात है। या तो मौज में महापुरुषों को, गुरुओं को, परमात्मा को लाना पड़ता है। बाई चांस वो खुद ही मौज में आ जाएं तो उनकी मर्ज़ी। वो खुद ही मौज में वो ऐसा बोल गए, कहते पिंडर साहब तुसी घबराओ ना मैं इत्थे नरक भोगण देंगा ना उत्थे। अब ये है सिरे की बात जो गुरु जी ने बोली है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इतनी पावर गुरु जी के पास के ऐसे कभी डील करते हैं। उन्होंने मेरे को कहा जा जग में पानी लेके आ, तो मैं लेके आया। गुरु ने वही माला टिप करके अमृत बना के उनको दे दिया। कहते जाओ जग ही ले जाओ, थोड़ा थोड़ा पीते रहना। वो चले गए। कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसे हॉल से अपने रूम में जाना, तो मैं साथ साथ ही रहता था।
तो मैं साथ ही था। तो जैसे वो लॉबी में आए तो ऐसे मेरे शोल्डर पे बाजू रखी, कहते अंकल तेनों कोई गल कहनी। मैं कहा जी हुक्म करो। वो बोले, कहते तेरे डैडी की ज़िंदगी नहीं है, उनकी उम्र नहीं है, तेनों पता मैं ट्यूमर श्यूमर मिनट च गायब कर देना, ऐसे चुटकी मार के बोले थे गुरु जी, तेनों पता मैं ट्यूमर गायब कर देना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, पर तेरे डैडी की उम्र ना होने के कारण ऐसा मैं नहीं कर रहा है, ये कर्म भोग के जाएंगे। और उनकी डेट 30 मई रात को 11:05 पर मौत होगी। जैसे मैंने सुना मैं तो एकदम शौक हो गया, वहाँ तो खड़ा का खड़ा ही रह गया। गुरु जी अपने रूम में चले गए, मैं वहीं बैठ गया। मैंने दिन गिनती किए तो शायद 26 दिन बाकी रहते थे। दिन निकल गए, 4 दिन पूरे पहले मेरे को गुरु जी ने कहा, कहते जा तू घर चले जा तो 4 दिन अपने डैडी की सेवा कर ला। तो 4 दिन पहले मेरे को घर भेज दिया, मैं चला गया। दिन भर में 5-7 बार वो बोलते थे कि मैंने टॉयलेट जाना है, लेकिन स्टूल आना तो पहले से बंद हो चुका था कई दिन से। मैं बीच में आता था, चेक करता था, उनको भूख पूरी लगती थी, पेट उनका नरम रहता था। हैरान हो गए हम जब ये चीज़ें देख देख के, रोज़ हैरान होते थे कि वो मटेरियल कहाँ जा रहा है, हमें कोई समझ नहीं। मैंने बोला भी था एक बार गुरु जी को, गुरु जी मगर वो चीज़ वो मटेरियल कहाँ जा रहा है, तो गुरु जी स्माइल दे के बस बात खत्म हो गई। तो जब लास्ट का दिन था उन्होंने फिर कहा, ये रात को 9-9:30 बजे की बात है। मैंने कहा शायद ये आखिरी बार बोल रहे हैं, टाइम नज़दीक आ गया है। मैं ले गया उनको, टॉयलेट में बिठाया तो मैं खुद बाहर ऐसे दीवार के साथ खड़ा हूँ। लेफ़्ट साइड पे मेरे मेन डोर था हमारे घर का, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फुट दूरी पर। मेरे को ऐसा लगा जैसे एक साइड से दरवाज़ा खुला, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक दिखा, तो मैंने कहा दरवाज़ा खुला है, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। मैंने जैसे एक स्टेप लिया, दूसरा ले रहा था, वो दरवाज़ा बंद नहीं था, वहाँ कोई खड़ा था काले रंग के। जैसे मेरे को ऐसा समझ आई कोई स्किन फिट, जैसे सिर से लेके पाँव तक किसी ने ड्रेस पहनी हो, ब्लैक कलर की, शक्ल सूरत कुछ नहीं, बड़ा अजीब सा बॉडी स्ट्रक्चर, ऐसे यहाँ से तीखा, ऊपर से चौड़ा, शोल्डर पीछे को निकले हुए। एक उनके पीछे खड़ा, वो उसके शोल्डर से देख रहा है। ये कोई सेकंड की बातें हैं। जैसे मैंने देखा मेरे को समझ आई, उनकी वाइब्रेशन मेरे को आई, बड़ी खौफनाक वाइब्रेशन मेरे को मिली। तो अपने आप मेरे अंदर से एक चीख निकल गई। जब वो चीख निकली तो चीख में मेरे मुंह से एक लाइन निकल गई कि इत्थे गुरु जी दा पैर आया। ये मेरे से बोल निकला तो मैं हैरान हो गया। मैं आज ही बताता हूँ, तुरंत मेरे को वो जवाब आता है, मेरे कानों ने सुना है, कहते ताही असी अंदर नहीं आउंदे। मैं फटाफट दरवाज़ा खोला, अपने फादर को उठाया कि चलो 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 जल्दी करो अंदर चलो। मैं उसको अंदर लेके गया, लिटाया, भाग के बाहर आया कि वो दरवाजे पर थी, अब कहाँ आए हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आया वो कहाँ है कहाँ नहीं। 5-7-10 बार मैंने देखा बाहर आके। मेरे घर वाले पूछ रहे क्या हुआ है, तू घबराया बड़ा है, क्या हुआ तेरे को, बार बार तू बाहर क्या देखता है। मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को उस दिन बोला था खास करके कि ना तो ये बात घर में बतानी है, ना बाहर किसी को बोलना है, कि मैंने तेरे को डेथ डेट बताई है और टाइम बताया है। तो मैं चुप था, मेरी नज़र भी घड़ी की तरफ थी। जब टाइम आ गया, 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11:15, 11:30, 12, सारी रात निकल गई, आदर बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये टाइम निकल गया है, कहीं दिन का मेरे को गलती तो नहीं रख ली। लेकिन दिन गिनता था, मैं सब कुछ देखा, चेक किया, लेकिन सेम था। सुबह हुई तो मैं फटाफट गुरुजी को रिपोर्ट करने के लिए गया कि जाके बताऊं गुरुजी को कि फादर ठीक ठाक हैं। तो 8 बजे के करीब वहाँ मैं पहुँचा। थोड़े से लोग अभी आए थे, तो गुरुजी बाई चांस लॉबी में ही बैठे थे, तो 5-6-7 लोग गुरुजी के आगे बैठे थे। तो मैं दरवाज़ा खोला, अंदर आया, सामने गुरुजी बैठे।
मेरी तरफ देखा तो गुरुजी बोले, क्यों अंकल, रात जम देख ले? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, 2 थे। कहते 10 इन्होंने की देखा? वो जो बैठे थे 5-7 लोग, मैं उनको फटाफट बताना शुरू कर दिया। इतने में गुरुजी उठे, साथ ही कमरा था उनका, वो अंदर चले गए। मैंने फटाफट शॉर्ट में उनको बताया मैंने क्या देखा है, और फटाफट गुरुजी के पास कमरे में चला गया, माथा टेका बैठा। मैंने कहा गुरुजी, डैडी तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब बात ध्यान से सुनना, गुरुजी की बातें सुनना। ऊपर की बातें कोई ऐसे ही बताते हैं तो पता चलता है, अदरवाइज जो गया है वापस आके कोई नहीं बता सका आज तक। ये परमात्मा के घर का असूल है, वो खुद ही बता दे तो बता दे। अब गुरुजी के बोल की तरफ ध्यान रखना। मैंने कहा कि डैडी बिल्कुल ठीक ठाक है। कहते हाँ मैनू पता है। तो गुरुजी बोले, कहते मैं उन्होंने नाल एक वायदा किया सी, क्योंकि मैं जो पंजाबी तब बोल रहा गुरुजी का वर्ड टू वर्ड आपको सुना रहा। मैं तेरे डैडी नाल वायदा किया सी, ना इत्थे नरक भोगण देंगा ना उथे। बीच में मैं भूल गया था, मेरे को उस दिन मेरे को उस टाइम याद आया कि हाँ आते ही गुरुजी ने ऐसा बोला था। तो आगे गुरुजी बोले, मैं अपनी जिंदगी तो 3 दिन उन्होंने दे दिते। उस 3 दिनों के विच अपना कर्म भोग पूरा करेंगे। कर्मों का भोग ख्याल रखना, सबका होगा, सबका होता आया है, आगे भी चलना है। ये सिस्टम उसका ऐसा है। जितनी मर्जी हाय हाय कर लें, जो मर्जी कर लें, अपने ही कर्मों का किया हुआ जो जब फल आगे आता है तो हम ही हाय हाय करते हैं। तो कहते इन्हां 3 दिनों के विच अपने कर्म पूरे करेंगे। आगे लाइन बोली कि बैलेंस शीट जब तक नील नहीं होती, डेबिट क्रेडिट नील नहीं होता, तो आगे अकाउंट चलता रहता है, खाते चलते रहते हैं। मतलब जन्म होते रहते हैं, जन्म मरण ये सिलसिला चलता ही रहता है। पता नहीं हम कितने जन्म से आ रहे हैं, कितने जन्म कैसे कैसे जन्म लिए हैं, कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। आगे पता नहीं कितने खड़े हैं हमारे लिए जन्म, लेकिन गुरुजी के मुताबिक जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो ये है। तो टाइम कहते हैं वही रहेगा 11:05। तो अब तू चाय पी ले और तू घर चला जा। मैंने वहाँ चाय प्रसाद पिया, घर चला गया। जब मैं घर चला गया तो मेरे जाने के कुछ देर बाद उनके पेन स्टार्ट हो गई। हम पूछ रहे हैं कहाँ पेन हो रही, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी ज़बरदस्त पेन उनके 2.5 दिन पूरे पेन हुई, पूरे 2.5 दिन, दिन रात हुई। 1 सेकंड ना हमें चैन दिया तो ना खुद चैन लिया उन्होंने। इतनी ज़बरदस्त पेन होती थी, उठ के खड़े होते थे और ज़ोर से अपने बॉडी को ज़मीन पे पटकते थे, मेरी जान निकल जाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसी पोजीशन थी। आखिर के आधा दिन जब रह गया तो फिर वो शांत हो गए। अब कर्मों का भोग पूरा करवा दिया गुरुजी ने। मेरे को जो समझ आता है कि जितने कर्म रह गए थे वो सारे इकट्ठे करके वो 2.5 दिन में पूरे उनके कर्म भोग करवा दिए। तो आधा दिन में शांत रह गए। उनके मुंह से 2 वर्ड निकलने शुरू हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी, धन गुरु जी। ये पूरा 11:05 तक एक भी ब्रेक नहीं ली, वो बोलते ही रहे। और जैसे 11:05 हुए, 3 सांस उन्होंने उखड़े से लिए हैं, शरीर छोड़ दिया। अब आप इस गुरु जी की लीला से समझ सकते हैं गुरु जी क्या पावर हैं। आज कोई भी शख्स ये ना समझे कि गुरु जी शरीर छोड़ गए हैं, शायद आज कुछ है या नहीं है। पुरानी संगत में काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं गुरु जी चले गए, बस अब क्या रह गया, वो रह गए हैं। लेकिन आप संगत में बैठते हो, देखते हो, पहले से भी बहुत ज़्यादा। अंदर जाके देखो तो सही, क्या क्या लोग कैसे कैसे अपने अपने सत्संग सुनाते हैं, मैं भी देखता हूँ। अभी भी लेटेस्ट भी खाया नहीं जा रहा था, उसके मुंह के अंदर कैंसर था।
मैंने कहा जी आप खाओ, अभी देखना आपके अंदर ये खाना जाएगा, ये लंगर जाएगा। ये बिल्कुल सामने बैठे, जब उन्होंने पहले कराई चबाई तो अंदर गई तो उनकी आंखें खुल गई उस आंटी की, उन्होंने वो पूरा लंगर खाया। ऐसा सिस्टम है। सो गुरु जी की लीला बहुत बड़ी है, अनलिमिटेड उनकी कृपा है, कोई सीमा नहीं। सो सुनाने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी सज्जन बैठे हैं, समय का भी ख्याल है, आप लोगों ने भी जाना है। सो अब रविंद्र भाटिया जी आगरा से आए हैं, बहुत कमाल का है इनका भी सत्संग, और ये सुनाएंगे। जय गुरु जी।